हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा होंगे और सीटेट की तैयारी भी बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। ये पेडागोजी का रामबाण इलाज लेकर आए हैं हम, क्योंकि पेडागोजी एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है क्योंकि जिसको हम याद तो नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक रामबाण इलाज है आपके एग्ज़ाम के लास्ट दिनों के लिए, जो आप बाई ऑप्शनल टिक कर सकते हैं। ऑप्शन के अनुसार आपको टिक लगाने होते हैं, जिसमें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव और टाइवर्स दिए गए होंगे। क्योंकि सभी विषयों में पेडागोजी आपको आने ही आने हैं, और उसमें कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिए गए होते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सबसे अति उत्तम है। तो अगर अति उत्तम का मतलब पॉजिटिव ढूंढना है। कुछ ऐसे पॉजिटिव टैग वर्ड्स हम लेकर आए हैं जिसको आप देखकर ही टिक लगा सकते हैं। अगर ऑप्शन में कुछ ऐसे वर्ड दिए गए हैं कि मातृभाषा पे बल देना, प्रोत्साहित करना, बच्चों को सीखने मतलब विचार विमर्श करना, ये सब आपके सही हो जाएंगे। या एनईपी 2020 के अनुसार क्या कथन सही है, या एनसीएफ के अनुसार कुछ भी हो, आपको अगर अच्छा चीज़ पूछ रहा हो, आपको लग रहा हो कि नहीं हमें कुछ अच्छा सही के लिए चुनना है, तो ये सब आपके सही वर्ड्स होते हैं जिसको आप देखते ही टिक कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कुछ असत्य, प्रतिकूल या महत्व नहीं है, कुछ ऐसे वर्ड पूछने वाले हैं, मतलब कि वो नेगेटिव वर्ड्स पूछ रहे हैं, तो ये इतने सारे जो वर्ड्स आपके टैग वर्ड्स हैं ये सब नेगेटिव होते हैं। आपको देखते ही उसमें टिक लगा लेना है कि हाँ ये सब नहीं होने चाहिए। और ये सब ऑप्शन के अनुसार अगर कहेगा कि क्या होने चाहिए, क्या उद्देश्य है, क्या मतलब सही है, तो ये सब होने चाहिए। जैसे कि क्या क्या होने चाहिए आपको बताते हैं। अगर ऑप्शन में प्रोत्साहित करना दिख जाए तो ये आपका पॉजिटिव वर्ड होता है, आप इसको सही कर सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते। बच्चे की रुचि का ध्यान रखते हुए ध्यान रखना, ये भी आपका पॉजिटिव थिंग होता है। ठीक है, क्योंकि आप उसे रुचि के अनुसार ही इसको पढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम बात करें कि बच्चों का समूह में कार्य करना। ठीक है, इसको भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है, क्योंकि आपके एनईपी और एनसीईआरटी भी कहते हैं कि सहयोगात्मक शिक्षण पर बल देते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चे अगर समूह में कार्य करेंगे तो उनका तार्किक जो क्षमता होती है वो विकसित होगी। आपस में विचार विमर्श करेंगे, विचार विमर्श करने को भी पॉजिटिव मान लीजिए। ठीक है, पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। ये आपका एनईपी हो या दो एनसीएफ हो या आपके जितने भी वैज्ञानिक जो हैं, सभी लोग कहते हैं कि पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए और बाल केंद्रित होना चाहिए। ये सब पॉजिटिव वर्ड होते हैं। ठीक है, बाल साहित्य भी आपका बाल केंद्रित को ही कहा जाता है। ठीक है, भाषा प्रयोग का अवसर, बिल्कुल अवसर कहीं भी दिखाई दे जाए आपका पॉजिटिव होता है, चाहे वो प्रयोग करने का अवसर हो या भाषा प्रयोग का। भाषा लगने का मतलब ही हिंदी का पेडागोजी का कॉन्सेप्ट है। प्रयोग का अवसर, मैथ में भी आपको कहा जा रहा है कि कुछ अवसर देना, तो वो भी आपका सही हो जाएगा। या साइंस का लर्निंग चल रहा हो तो वहाँ पर भी अवसर देना, या उसकी मातृभाषा पे बल देना। ठीक है, बच्चे की मातृभाषा बहुत नंबर 1 माना गया है, सबसे अति उत्तम माना गया है। उसकी मातृभाषा को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और आपका प्रिंट समृद्ध माहौल, अगर ऑप्शन में प्रिंट समृद्ध माहौल है, इसे भी पॉजिटिव कर लीजिएगा, क्योंकि प्रिंट समृद्ध का मतलब होता है बच्चों को उसके चित्रांकन के माध्यम से समझाना, या उसे क्लासरूम में एकदम प्रिंट के माध्यम से प्रिंट आउट करके रखना। जो कि बायो का क्लास ले रहे हो साइंस में, तो बायो से संबंधित जितने भी आपके जानकारियाँ इन्फॉर्मेशन होती है, ह्यूमन फिजियोलॉजी होती है, उनका चित्रांकन वहाँ पे दीवार पे रहना, उसी को बोलते हैं प्रिंट समृद्ध। समझ पर आधारित अधिगम होना चाहिए, बिल्कुल रटंत विद्या पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रटने और सजा देने वाले, कंठस्थ याद करने वाले जहाँ भी होंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड देख रहे हैं, जो सही माना गया है कि क्या सही होता है। अनुकरण से सीखना, बिल्कुल सही बात है, बच्चे अनुकरण के माध्यम से सीखते ही हैं, जैसे मातृभाषा हो गया वो सब। ठीक है, बच्चों को आप कंठस्थ करा के नहीं सिखा सकते हैं, ना ही आप व्याकरण सिखा सकते हैं, ये सब नेगेटिव होता है। अनुकरण से सिखाना को सही माना गया है। ठीक है, प्रयोग करके सिखाइए, बच्चे प्रयोग कर रहे हैं या स्वयं करने के लिए कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही बात होती है। बहुभाषिकता को महत्व देना, बिल्कुल सही बात है, बहुभाषिकता महत्व देना है। त्रुटियों को महत्व देना, ये तो आप नंबर 1 ही कर लीजिए। बच्चों की त्रुटियों को बिल्कुल महत्व देना है। ठीक है, क्योंकि महत्व, त्रुटि करेंगे तो भी सही करेंगे, त्रुटियों को इग्नोर नहीं करना। समाज से इंटरेक्ट करके सीखते हैं, बिल्कुल। अगर ऑप्शन में ऐसा दिख जाए कि बच्चे सीखते, जैसे कि मान चलिए हिंदी पेडागोजी है, उसमें कहा जा रहा हो कि बच्चे के सीखने के सबसे अधिक सीखने के संबंध में सबसे अधिक उद्देश्य क्या है, या सबसे अधिक उचित कथन क्या है, तो बच्चे मान के चलिए बच्चे समाज से करके सीखते हैं, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा, हाँ बच्चे समाज से इंटरेक्ट करके सीखते हैं, परिवार से भी सीखते हैं, समाज से भी सीखते हैं। अगर व्याकरण से सीखते हैं तो वहाँ पर नेगेटिव कर लीजिएगा, बच्चे व्याकरण से नहीं सीखते, समाज से इंटरेक्ट करके सीखते हैं। तर्क करना भी बिल्कुल सही बात होती है। अगर आपको कोई कथन चुनना है, सही कथन चुनना है, वहाँ पर तर्क लिख लीजिए, तर्क करना, चिंतन करना मिल जाए, बिल्कुल सही होता है।
या बच्चे कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसमें विभिन्नता के बच्चे हैं, विभिन्न भाषा सीख रहे हैं या विभिन्न प्रयोग कर रहे हैं, विभिन्नता भी इससे मिल जाए, वहाँ पे आपको पॉजिटिव वर्ड है सही कर लेना है। कल्पनाशील करना मतलब कि चिंतन करना, सोचना, कोई नई चीज़ का निर्माण करना ना, सृजनात्मक करना, ये सब भी सही होता है बच्चों के लिए, क्योंकि आप यहाँ पे बच्चों को विकास के लिए पढ़ा रहे हो। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि हमारा ऐसा वर्ड मतलब ऐसा क्या करें प्रोसेस कि जिससे बच्चों का विकास हो, और ये सब जो है बच्चों के विकास से संबंधित है। ठीक है, सृजनशील प्रयोग करना, अवसर प्रदान करना तो बिल्कुल सही बात होती है। ठीक है, अवसर प्रदान करना ही चाहिए। सृजनात्मकता जैसे बताया अभी। अर्जित या ग्रहण करना भी पॉजिटिव वर्ड होता है। वही आयामी, बिल्कुल सही बात है। बच्चों को केवल सीमित नहीं रह सकते आप, वही आयामी शिक्षण दीजिए उसको। ठीक है, सरल सहज शिक्षण दीजिए, कठोर नहीं। स्वाभाविक, ठीक है, बच्चे जो होते हैं मन के स्वाभाविक होते हैं, मतलब जो अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, रुचि के अनुसार करते हैं। विचारों की अभिव्यक्ति, बच्चों की उसकी विचार अभिव्यक्त करने को भी मौका देना चाहिए। उसके विचारों को अभिव्यक्त करने के बाद आप उसका अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। समस्या समाधान, चिंतन और कुशलता विकसित करना, ये सब पॉजिटिव वर्ड होती है। जब आपको बोलेगा कौन सा कथन उचित है, सही है, तो आपको इस चारों ऑप्शन में से देख लेना है। ठीक है, 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, ये सब सही होते हैं। सभी है तो सभी लगा दीजिएगा। ठीक है, कोई एक मिल जाए तो कोई एक सही हो जाएगा। जब आपका पूछेगा कि कौन सा सही है तो देखा आपने, बिल्कुल रामबाण इलाज है, क्योंकि आपको क्वेश्चन याद रहेगा या ना रहेगा, आप बिल्कुल समझ सकते हैं, ऑप्शन देकर समझ सकते हैं कि हमसे सही पूछ रहा है तो हम क्या सही लगा सकते हैं। उसी प्रकार से एक बार नज़र डाल लेते हैं असत्य वाले पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग नज़र डालते हैं असत्य वाले पे। असत्य वाले क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, नेगेटिव वर्ड, उसमें आपको कहा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी कथन है जिसका कोई महत्व नहीं है या कम महत्व है, या जो प्रतिकूल है, या जो उद्देश्य नहीं है, या असत्य है, ऐसा कुछ, तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव वर्ड है। ऑप्शन में कैसे ढूंढेंगे नेगेटिव वर्ड्स कहाँ है, तो वो आपका हो जाएगा दंड देना। बिल्कुल बच्चों को दंड नहीं देना है, सजा देना, कठोर रवैया करना, क्योंकि आपको देखने से ही लग रहा है कि ये सब गलत हो रहा है, बच्चों के साथ गलत हो। खुद को आप अपने बच्चों को रखकर देख सकते हो कि बिल्कुल सही हो रहा है, गलत हो रहा है, नहीं गलत हो रहा है, नेगेटिव है। रटना, रटवाना, उसको कंठस्थ याद करवाना या उसको दोहराने के लिए करना, पुनरावृत्ति दोहराना करना, बच्चे को फिर से याद करके आओ, आपने याद करके नहीं आया, ये सब गलत बात होती है, ये सब नेगेटिव बात होती है। आप ऐसे बच्चों को नहीं कर सकते। ठीक है, NEP हो या आपको कोई मनोवैज्ञानिक हो या NCF हो, कोई भी आपको ऐसा नहीं करते करने के लिए। सारे जितने भी पॉइंट लिखे ये सब आपको नहीं करने होते हैं। ठीक है, नेगेटिव वर्ड है। यहाँ पर देखिएगा उपेक्षा करना, उपेक्षा का मतलब होता है उसको इग्नोर करना। बिल्कुल आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। बच्चा आपसे कुछ पूछ रहा हो या बच्चा कुछ कर रहा हो तो आप उसमें सहगामी कीजिए, ना कि उसको इग्नोर कर दीजिए। नहीं, इग्नोर नहीं करना, नेगेटिव। उसको सीमित नहीं रख सकते हैं। ठीक है, सीमित और पुनरावृत्ति नहीं करा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, त्रुटियों को महत्व ना देना। देखिए, ये महत्व देने की बात कही गई। अभी हमने पॉजिटिव वर्ड में बताया था कि बच्चों की त्रुटियों को महत्व देना है। ठीक है, बच्चों की त्रुटियों को क्या करना है, महत्व देना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या कहा है, त्रुटियों को महत्व ना देना, तो ये आपका नेगेटिव हो गया और आपका क्या हो गया, वो पॉजिटिव हो गया। ओके, अब देखिएगा हतोत्साहित करना। नहीं, बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करना है, हतोत्साहित नहीं करना है। तुलना करना बिल्कुल गलत बात है। आप बच्चों को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि वो ऐसा है, आप ऐसे हो, वो तेज है, आप कमज़ोर हो। नहीं, बच्चों को आप समवैसी में पढ़ाइए। ठीक है, लैंगिक असमता भी मत रखिए, लड़का लड़की में डिफरेंट मत कीजिए। लड़कियों को अच्छा नंबर दीजिए, लड़कों को कम नंबर दीजिए, या उसको बैठने का सीटिंग अरेंजमेंट भी लचीलापन होना चाहिए। ठीक है, ये सब पॉजिटिव होते हैं। लेकिन ये लैंगिक असमता जो होता है नेगेटिव हो गया। पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए। पाठ्यक्रम जो होता है ना, ये बाल केंद्रित होना चाहिए, ये गलत बात है। ठीक है, पाठ्यक्रम केंद्रित नहीं होना चाहिए। ओके, सुंदर लिखावट पर महत्व आप नहीं देंगे कि जो सुंदर लिख रहा है वो बच्चा मतलब अधिक तेज तरार है या बुद्धिमान है, IQ लेवल ज़्यादा है, बिल्कुल नहीं। सुंदर लिख पर मत जाइए, उसकी विचारों पे जाइए, उसको मौका दीजिए। अवसर प्रदान ना करना बिल्कुल गलत बात है, अवसर प्रदान करना चाहिए। ओके, नहीं लगा हुआ है तो वैसे अपने आप में नेगेटिव हो गया। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। 4 ऑप्शन में से अगर मान के चले कोई आपको सही चुनना हो तो ये आपको सही तो बता ही दिए पॉजिटिव, उसके दौरान आप नेगेटिव पे छांटेंगे कौन नेगेटिव है, तो केवल, लग जाए, सिर्फ, अकेला, ये सब, सीमित, निष्क्रिय, ये सब देखते ही आप गलत काट देना कि ये सब तो होने से रहे, ये कभी नहीं हो सकते, ये सब सही बात कभी नहीं हो सकते। ठीक है, ये असत्य में जा सकते हैं, सत्य में कभी नहीं जा सकते। केवल बच्चों को आप बोलिएगा जैसे कि बच्चे केवल ऐसे सीखते हैं, बच्चे केवल इस भाषा में सीखते हैं, बच्चे सिर्फ इस तरह से सीखते हैं, बच्चे सिर्फ ये करते हैं, बिल्कुल नहीं। बच्चे को सिर्फ नहीं, बहुआयामी तरीके से पढ़ाइए, सिर्फ व सिर्फ केवल में नहीं पढ़ाइए। व्याकरण और नियम से पढ़ाना बिल्कुल गलत होता है। बच्चों को आप उसकी समझ से आधारित पढ़ाइए, बाल केंद्रित रुचि पे पढ़ाइए।
व्याकरण नियम से मत पढ़ाइए, अनुकरण से पढ़ा दीजिए। कठिन प्रयास बिल्कुल गलत, कठिन दिखाई दे उसको काट दीजिए, ठीक है, गर्दन नहीं मतलब उसको नेगेटिव कर दीजिए। भाषा का व्याघात करना ना, भाषा का उल्लंघन आप नहीं कर सकते, किसी भाषा का आप रोक टोक नहीं कर सकते हैं कि आप इस भाषा में मत बोलो। बच्चे की मातृभाषा में बात करने की अनुमति है, ठीक है, आप उसकी भाषा को व्याघात नहीं कर सकते, ठीक है। ये हिंदी पेडागोजी का आपका लाइन है। भाषा का आकलन बिल्कुल नहीं, आप भाषा का आकलन भी नहीं कर सकते हैं। भाषा के अलंकित प्रयोग अगर ऐसा कुछ ऑप्शन में आ जाए, सब नेगेटिव होता है। व्यवधान उत्पन्न करना बिल्कुल नहीं, बच्चे कोई प्रयोग कर रहे हैं उसको करने दीजिए, आप व्यवधान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। व्यवधान का मतलब होता है रुकावट या बाधा। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है मातृभाषा को अनदेखा करना। देखिए अनदेखा आ गया ना, अनदेखा नहीं, आप मातृभाषा को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। बच्चे को ना महत्व देना है, मातृभाषा में कोई बात कर रहा है उसको वैल्यू करना है, बल देना है। मातृभाषा पर जोर आपको सभी लोग दिए हैं, मनोवैज्ञानिक हो या आपका एनईपी हो, एनएससीएफ हो, सारे पेडागोजी में आपको कहीं भी आपको मातृभाषा मिल जाए। मैथ पढ़ा रहे हो या आप साइंस पढ़ा रहे हो, कोई भी पढ़ा रहे हो, लैंग्वेज पढ़ा रहे हो, आप मातृभाषा को उसको आपको एकदम जोर देना, पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। लेकिन अनदेखा करने की बात आ जाए तो नेगेटिव हो जाएगा। मानक भाषा को बल देना, मानक भाषा को हम द्वितीय भाषा भी कहते हैं ना, जो बाहरी व्याकरण से या लर्निंग कराए जाते हैं, ठीक है, या औपचारिक रूप से जो कराए जाते हैं वो सब। ये मानक भाषा पे बल नहीं, आपको नहीं देना है, मानक भाषा पे बल बिल्कुल नहीं देना है, आपको मातृभाषा पे बल देना है। मानकीकृत कितना बिल्कुल नहीं, मानकीकृत जहाँ भी दिख जाए आप एकदम उड़ा का जाएगा, बिल्कुल ये नहीं हो सकता। जटिलता बिल्कुल नहीं हो सकता। काव्यात्मक भाषा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और बाधा नियंत्रण आपको दिखने से ही लग रहा है ये सब होने से रहा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये टैग वर्ड्स बहुत अच्छे लगे होंगे और आपके सीटेट की तैयारी में बहुत हेल्पफुल रहे होंगे। तो इसी के साथ आप पढ़ाई करते रहिए और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।